हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 23 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने ये जाना कि देवताओं के भक्तों में देवताओं के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा भक्त स्वयं नहीं उत्पन्न कर सकते और ना ही वे देवता जिनकी वे आराधना करते हैं वे भी अपने भक्तों के हृदय में अपनी भक्ति के लिए दृढ़ श्रद्धा को उत्पन्न करने में समर्थ है। तो प्रश्न ये उठा था कि फिर ऐसी दृढ़ श्रद्धा आती कहाँ से है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा था कि वे देवताओं के भक्तों के चित्त में उन देवताओं के प्रति श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं जिनकी वे आराधना करना चाहते हैं, और फिर वे उन देव पूजकों के मन वांछित फलों को उन देवताओं के द्वारा दिलवाते हैं, जिससे कि देवताओं के पूजकों का अपने देवता पर दृढ़ विश्वास हो जाता है। ये देव पूजक ये नहीं जान पाते कि कोई भी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है। देवता स्वतंत्र रूप से अपने पूजकों में अपनी पूजा करवाने के लिए न तो श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं और न ही वे उनको उनका मन वांछित फल प्रदान करने में समर्थ है। सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है। भगवान ही हर चीज़ के सुव्यवस्था करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्व कारण कारणम है। हमने एक और महत्वपूर्ण बात को जाना कि देवता कभी भी किसी को अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें खूब अच्छी तरह यह ज्ञान है कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है, और वे स्वयं भी हमेशा भगवान का ध्यान, चिंतन, कथा श्रवण तथा सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य यह सोचता है कि कृष्ण शायद उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे अथवा बहुत विलंब से करेंगे, इसीलिए वह भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवता की पूजा करने लगता है। कामनाओं के कारण उसकी बुद्धि ढक जाती है और उसे भगवान के गुण ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं होता और वह देवताओं के ऐश्वर्य पर विश्वास करता है, इसीलिए उनकी पूजा करता है। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने अल्प बुद्धि वाला कहा है और दुर्बुद्धि भी कहा है। 7वें अध्याय में भगवान हमें स्वयं अपने ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं, ताकि हमें भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान हो और हम मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण के चरणों की प्रेम पूर्वक सेवा। सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हम भगवान के ऐश्वर्यों को अच्छी तरह जानेंगे, वरना हम भी अल्पबुद्धि लोगों की तरह देवी देवताओं की पूजा में लग जाएंगे, कुछ तुच्छ नश्वर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान के वचनों को यथा रूप में बिना किसी मिलावट के शुद्ध रूप में श्रील प्रभुपाद के द्वारा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं और देखें कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलम तेषां
तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत् सीमित और नश्वर, तु परंतु, फलम फल, तेषाम उन, तत् वह, भवति होता है, अल्प मेधसाम अल्पज्ञों का, देवान देव लोकों को, देव यजह देवोपासक, यान्ति प्राप्त होते हैं, मत मेरे, भक्ताः भक्त, यान्ति प्राप्त होते हैं, माम मुझको, अपि ही। भगवान ने कहा परंतु उन अल्प बुद्धि मनुष्यों को देवोपासना से सीमित और क्षण भंगुर फल ही प्राप्त होता है। देवोपासक देव लोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान ने आज का श्लोक अंतवत तु से आरंभ किया। तु का अर्थ होता है किंतु या परंतु। अब भगवान कह रहे हैं कि जो सुकृतिवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे भगवान के पास आते हैं, लेकिन जो अल्प बुद्धि लोग हैं, दुर्बुद्धि हैं, वे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं। इसी का वर्णन आज के श्लोक में है और भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो देव उपासक हैं वो देवलोक को जाते हैं और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के लोक को जाते हैं। आइए आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय, भावानुवाद और इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ने के पश्चात समझने का प्रयास करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। तु किंतु तेषाम अल्पमेधसाम, उन अल्प बुद्धि वालों का, तत्फलम वह फल, अंतवत नश्वर है, देव यजह देवताओं को पूजने वाले, देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं, मद भक्ताः मेरे भक्तगण, माम अपि मुझे ही, यान्ति प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा किंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नश्वर है। देव पूजक गण देवताओं को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्तगण मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयि इव विहितान हितान। भगवान ने कहा था कि वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा का प्रयास करता है एवं उन कामनाओं को उस देवता से प्राप्त करता है जो कि मेरे द्वारा ही विधान किए गए हैं। भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है तो भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप में है और उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को भगवान दृढ़ कर देते हैं और फिर
उस देवता के द्वारा उसके मन वांछित फलों को भी प्राप्त करवाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि वो फल कैसे हैं। इसीलिए भगवान आज के श्लोक में उन्होंने कहा अंतवत्तु, तु का अर्थ होता है किंतु। भगवान ने कहा फल तो मैं अवश्य देता हूँ, किंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नश्वर है। अल्प बुद्धि वाला किसको कहा है? देवता के पूजकों को, क्योंकि वे इस भौतिक जगत का नश्वर फल चाहते हैं देवताओं से। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही श्रद्धा दृढ़ करता हूँ, मैं ही उन्हें फल दिलवाता हूँ देवताओं के द्वारा, किंतु वह फल नश्वर होता है। चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं कि उन देवताओं की आराधना के द्वारा प्राप्त फल नश्वर होते हैं, अर्थात अल्पकालीन होते हैं। यदि प्रश्न हो कि आराधना में एक समान श्रम होने पर भी आप अन्य देवताओं की पूजा करने वाले के फल को नश्वर करते हैं, किंतु अपने भक्तों की आराधना के फल को अनश्वर करते हैं, यह तो परमेश्वर आपके द्वारा अन्याय है। तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं यह अन्याय नहीं है। देव पूजक गण देवताओं को ही प्राप्त होते हैं तथा मेरे पूजक मुझे प्राप्त होते हैं। जो जिनके पूजक हैं वे उन्हें ही प्राप्त होते हैं, यही न्याय है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि देवतागण ही नश्वर हैं तो उनके पूजक गण भला किस प्रकार अनश्वर होंगे और उनका भजन फल नष्ट क्यों नहीं होगा। अतः वे भक्तगण अल्प बुद्धि विशिष्ट कहे गए हैं, किंतु भगवान नित्य हैं और उनके भक्तगण भी नित्य हैं। उनकी भक्ति और भक्ति फल सभी नित्य हैं। चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं कि यदि कोई यह प्रश्न करे कि जब देवगण भी भगवान के विभूति रूप अंग हैं, तब देव भक्तों और भगवत भक्तों की आराधना तो एक समान ही है। जब भगवान स्वयं देव पूजकों की श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति उत्पन्न करते हैं तथा देव पूजकों के काम्य फल का विधान भी वे ही करते हैं, तब देवताओं की आराधना करने में क्या हानि है। तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि यदि कोई कामना युक्त होकर देवताओं के शरण होता है तो वह श्रित ज्ञाना है, अर्थात दुर्बुद्धि परायण है। वह केवल नश्वर फलों को ही प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ उसे अल्प बुद्धि विशिष्ट बताया गया है। यदि कोई ये कहे कि भगवान अपने भक्तों को नित्य फल और देवता के पूजकों को नश्वर फल प्रदान करते हैं, अर्थात वे समदर्शी नहीं हैं बल्कि पक्षपाती हैं, तो इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि जो जिस प्रकार की कामना करेंगे वे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे, और ये बिल्कुल ही न्याय संगत है, क्योंकि देवता तथा देवलोक दोनों ही अनित्य है। अतः देव पूजक नश्वर लोक में नश्वर फल को प्राप्त करते हैं, किंतु भगवत भक्त सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके उनके नित्य धाम में उनकी नित्य सेवा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सकाम होने पर भी नित्य स्वरूप भगवान को छोड़कर अन्य किसी देवी देवताओं की
कभी उपासना नहीं करते हैं। अभी हमने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया भाव अनुवाद को पढ़ा और हमने जाना कि अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठा था कि क्या भगवान अन्याय करते हैं, क्या भगवान पक्षपात करते हैं, तो हमें खूब अच्छी तरह पता चला कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते, वे कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। श्रम भले ही देवता के पूजक और भगवान के पूजकों का एक ही है। जिस प्रकार इंद्र की पूजा करने में जो सामग्री लगनी थी, उसी सामग्री से गिरिराज गोवर्धन जी की भी पूजा हुई, लेकिन दोनों का फल बिल्कुल अलग अलग। गिरिराज गोवर्धन की पूजा भगवान की पूजा है और इंद्र की पूजा जो करवाना था वो भगवान ने रोक दिया, क्योंकि भगवान कभी भी देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पूरे भाव अनुवाद को पढ़ने के बाद ये हमें खूब अच्छी तरह पता चल गया कि देवता तथा देवलोक सब कुछ अनित्य है। तो जब देवता और उनके लोक तक नश्वर हैं, तो भला उनके द्वारा दिया गया फल किस प्रकार से नित्य, उनके द्वारा दिया गया फल नश्वर ही होगा। इसमें भगवान कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जिसने जो चाहा उसने वो पाया। जब अल्पबुद्धि मनुष्य देवताओं के पास जाना चाहता है, तो भगवान उसे अपने पास क्यों ज़बरदस्ती बुलाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं के पास जाना चाहता है, मैं उनके हृदय में उस देवता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूँ, और जो मेरे पास आना चाहते हैं, मैं उन्हें अपने पास आने देता हूँ। इसमें कोई अन्याय नहीं है, बल्कि ये तो न्याय ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवत गीता के कुछ व्याख्याकारों के अनुसार देव उपासक को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस श्लोक से स्पष्ट है कि देव उपासक अपनी उपासना के अनुसार ही भिन्न भिन्न देवलोकों को जाते हैं। देव उपासक अर्थात जो देवी देवता की उपासना आराधना करते हैं, और भगवत भक्त अर्थात जो भगवान की पूजा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ भगवत गीता के जो व्याख्याकार हैं, उनका कहना है कि चाहे किसी भी देवता की उपासना करो, आराधना करो, अंत में भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन आज के श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। भगवान ने कहा देव उपासक देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद इस बात को उदाहरण के साथ हमें बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सूर्य के उपासक हैं, वे सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं, और चंद्र के उपासक चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो इंद्र आदि देवताओं के उपासक हैं, वे उन देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं। और ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि किसी भी देवता की आराधना करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस धारणा के निराकरण के लिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि देव उपासकों को यथा अधिकार प्राकृत जगत के भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जबकि भगवत भक्त साक्षात परम लोक भगवत धाम को जाते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि जो देवताओं के उपासक हैं, वो इस प्राकृत जगत के
उन उन देवताओं के लोकों को प्राप्त होते हैं, जबकि भगवान के भक्त परम लोक दिव्य भगवत धाम को जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई ये तर्क कर सकता है कि यदि देवता श्री भगवान के विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग हैं, विश्व रूप के अंग प्रत्यंग हैं, तो देवताओं की उपासना से उसी लक्ष्य अर्थात श्री भगवान को प्राप्त हो जाना चाहिए। अब यदि कोई ये कहता है कि देवता भगवान के भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग हैं और यदि देवता की उपासना करी जाए तो इसमें नुकसान ही क्या है, क्योंकि वे भगवान के ही तो अंग प्रत्यंग हैं, तो भगवान या भगवान के अंग की उपासना की जाए, बात तो एक ही है। इस पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे अपने इस तर्क से देव उपासक निश्चित रूप से अल्पज्ञ ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे इतना भी नहीं जानते कि शरीर के किस अंग में भोजन पहुंचाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ तो इनसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। वो तो ये कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने के बहुत सारे अंग हैं, किसी भी अंग में भोजन पहुंचाने से भोजन शरीर को मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई इस प्रकार की बात कर रहा है तो वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि क्या कान के द्वारा या नाक के द्वारा या नेत्रों के माध्यम से देह में भोजन पहुंचाया जा सकता है? देह में भोजन पहुंचाने के लिए मुख ही है। इसी प्रकार जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि भगवान की सेवा आराधना पूजा करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वे अल्प बुद्धि मनुष्य हैं। अब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य नहीं जानते कि ये देवता श्री भगवान के विराट रूप के भिन्न भिन्न अंग हैं, और इस अज्ञानवश वे प्रत्येक देवता को स्वतंत्र ईश्वर और परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रतिस्पर्धी मानने की भूल कर बैठते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि प्रत्येक देवता श्री भगवान के विराट रूप के भिन्न भिन्न अंग हैं, और वो ये मानते हैं कि देवता जो हैं वे स्वतंत्र ईश्वर हैं और भगवान के समान ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिस्पर्धी हैं। वे ये मानते हैं कि जो भगवान दे सकते हैं वो देवता भी उन्हें दे सकते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अल्पज्ञ कहा गया है, दुर्बुद्धि कहा गया है। अब आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवता ही नहीं, साधारण जीव भी भगवान के अंश हैं। केवल देवता ही नहीं, साधारण जीव अर्थात हम सभी भगवान के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वह विश्व रूप श्री भगवान का शीर्ष है, शीर्ष अर्थात सिर है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है और शूद्र भगवान के चरण हैं, भगवान के पैर हैं, और ये सब भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें हर कोई भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो प्रत्येक मनुष्य भी भगवान का अंश है और देवता भी भगवान के अंश हैं। और वर्ण स्थिति चाहे कुछ भी हो, कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र, जो ये जानता है कि देवता और वह दोनों ही श्री भगवान के भिन्न अंश है, उसी व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने हमें पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी कि जो यह जानता है कि साधारण मनुष्य और देवता
दोनों ही भगवान के अंश हैं, उसी का ज्ञान पूर्ण है। और जो ये नहीं जानता उसे नाना प्रकार के देवलोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानता, भगवान के ऐश्वर्य को भूल गया है और देवताओं के ऐश्वर्य को जानता है, देवताओं की पूजा आराधना करता है, इसीलिए वह देवलोकों को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह इन्हीं देवलोकों में नाना प्रकार के देवलोकों को प्राप्त करता है और इसी में भ्रमण करता रहता है। लेकिन जो भक्त है उसकी गति बिल्कुल भिन्न है। भक्त अर्थात भगवान का भक्त, क्योंकि उसे भगवान का साक्षात परम लोक दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवताओं के वरदान से मिलने वाले फल सभी नश्वर हैं, क्योंकि इस प्राकृत जगत के लोक, देवता और उनके उपासक सभी कुछ अनित्य हैं। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि देव उपासना से उत्पन्न सब फल नश्वर है। भगवान ने स्वयं कहा है, अंतवत्तु फलम तेषाम तत् भवत्य अल्पमेधसाम। भगवान ने कहा है कि उन अल्प बुद्धि मनुष्यों को देव उपासना से सीमित और क्षणभंगुर फल ही प्राप्त होता है, और दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित भक्ति योगी शुद्ध भक्त को सच्चिदानंदमय जीवन मिलता है। स्पष्ट रूप से हमारे सामने दोनों की फल प्राप्ति की व्याख्या हुई। दोनों अर्थात एक देव उपासक और दूसरे भगवत भक्त। देव उपासक को देवलोक मिलता है जो कि अनित्य है, नश्वर है, और भगवत भक्त जिनको कृष्ण भावना भावित भक्ति योगी कहा गया है, शुद्ध भक्त कहा गया है, उन्हें सच्चिदानंदमय जीवन मिलता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि उसकी और साधारण देव उपासकों की उपलब्धियों में गंभीर अंतर है। कृष्ण भावना भावित और देव उपासक की उपलब्धियों में, फल प्राप्ति में बहुत अंतर है। भगवान श्री कृष्ण निरअवधि हैं, निरअवधि अर्थात असीमित हैं। उनकी करुणा कृपा भी अवधि की परिधि के परे है, अर्थात असीमित करुणा कृपा है। वे अपने शुद्ध भक्तों पर नित्य निरंतर अशेष कृपा सुधा कादम्बिनी का परिवर्षण करते रहते हैं। ये भगवान की दया है, कृपा है, करुणा है अपने भक्तों के लिए। लेकिन इससे वंचित रह जाते हैं जो अल्प बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि देव उपासक, जो जल्दी ही अपनी कामनाओं की प्राप्ति चाहते हैं और उन्हें भगवान की कृपा पर, भगवान के ऐश्वर्यों पर विश्वास नहीं है। या तो वे ये सोचते हैं कि उनकी कामनाओं की पूर्ति भगवान नहीं करेंगे अथवा बहुत विलंब से करेंगे, इसीलिए वो देवताओं के पास चले जाते हैं और देवताओं के पास जाकर के जो उन्हें फल की प्राप्ति होती है उसकी सुव्यवस्था भी भगवान ही करते हैं, लेकिन वह फल नश्वर होता है और वह अनित्य होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के पूरे तात्पर्य को पढ़ने तथा समझने के बाद हमें ये खूब अच्छी तरह पता चला कि अल्प बुद्धि किन लोगों को कहते हैं और क्यों कहते हैं। हमें ये भी पता चला कि पूर्ण ज्ञान क्या होता है। साथ ही हमें ये भी स्पष्ट रूप से पता चला कि भगवान न तो कभी पक्षपात करते हैं और न ही वे अन्याय करते हैं। अल्पबुद्धि या दुर्बुद्धि उन्हें कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं और बदले में उनसे अनित्य तथा नश्वर फल चाहते हैं।
हमारे आचार्यों के द्वारा हमने जाना कि देवताओं का दिया हुआ फल अनित्य और नश्वर इसलिए होता है क्योंकि देवता और उनके देवलोक दोनों ही अनित्य हैं। तो जब देवता और देवलोक दोनों ही अनित्य हैं तो उनका दिया फल कैसे नित्य हो सकता है? भगवान नित्य हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति का फल भी नित्य है। भगवान नित्य हैं, अनश्वर हैं, उसी तरह भक्ति एवं भक्त भी नित्य है और अनश्वर है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति को छोड़कर देवताओं की आराधना करते हैं वे सभी अल्पबुद्धि हैं या दुर्बुद्धि। ऐसे मनुष्य भगवान के ऐश्वर्य को भूल गए हैं और उन्हें देवताओं का ऐश्वर्य याद है, इसीलिए ऐसे मनुष्य अल्पबुद्धि हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को छोड़कर देवताओं की पूजा आराधना करता है तो वह कुछ समय के लिए प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि देवताओं के द्वारा दिया गया भौतिक सुख अनश्वर नहीं है बल्कि नश्वर होता है और ऐसे व्यक्ति से भगवान भी कभी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन यदि कोई भगवान को प्रसन्न करता है तो उसे अनश्वर नित्य प्रसन्नता मिलती है और उससे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवता भगवान के विभिन्न अंग प्रत्यंग हैं। प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि हमें यह अवश्य ही जानना चाहिए कि शरीर के किस अंग से भोजन को पेट तक पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार भोजन को पेट तक मुख के द्वारा पहुंचाया जाता है और जब खाना पेट में पच जाता है तो पूरे शरीर का पोषण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तब समस्त देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अलग से उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। कुछ लोगों की ये धारणा है कि किसी की भी पूजा करो सभी भगवान हैं, और वे ये भी कहते हैं कि रास्ते भले ही भिन्न भिन्न हैं पर मंजिल तो एक ही है। चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करो सबसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज के श्लोक में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो देवी देवता की पूजा करना चाहता है भगवान उनकी श्रद्धा को उन देवता में दृढ़ कर देते हैं और उन्हीं के द्वारा उनको उनका मन वांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं, जबकि सब कुछ भगवान ही देते हैं। देवताओं के पास अपनी पूजा करवाने का बल नहीं है और भगवान की आज्ञा के बिना वे किसी को कोई भी फल नहीं दे सकते और देवताओं के द्वारा जो फल मिलता भी है वह नश्वर होता है। नश्वर अर्थात अल्पकाल के लिए, क्योंकि देवता और देवलोक कोई भी नित्य नहीं है। तो जब देवता और उनके लोक नित्य नहीं हैं तो उनका दिया हुआ फल किस प्रकार नित्य होगा। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य इन देवताओं के पास अपनी फल की कामना से प्रेरित होकर न जाकर उन्हें भगवान का भक्त मानकर उनके पास जाते हैं और उनसे भगवान की भक्ति कृष्ण भक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जब हमें कृष्ण भक्ति मिल सकती है जो कि नित्य है तो हम क्यों इन भौतिक जगत की कोई वस्तु को पाने की इच्छा करें। हमारे पास रावण और हिरण्यकशिपु का उदाहरण है। रावण ने
कठोर तपस्या करके अपने सिर को काट काट कर हवन करके शिव जी को प्रसन्न करके अमृत प्राप्त किया, लेकिन वह नित्य नहीं रहा। आखिर रावण का अंत हो ही गया। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु, उसने ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लिए। हिरण्यकश्यपु ने ये मान लिया कि अब उसे कोई भी मार नहीं पाएगा, लेकिन आखिर नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यपु का भी अंत हो ही गया। तो यह सिद्ध हुआ कि देवी देवता द्वारा दिया गया वरदान नित्य नहीं है, लेकिन भगवान का दिया वरदान नित्य है। ध्रुव ने सकाम होकर तपस्या की थी। उसे अपने पिता से बढ़कर राज्य की चाहत थी। उसे मात्र 6 महीनों में ही भगवान का दर्शन मिला और भगवान ने उसे ध्रुव लोक दिया, जो कि नित्य है, क्योंकि भगवान ने दिया है। भगवान नित्य है, भगवान का दिया हुआ प्रत्येक वस्तु भी नित्य है। अब स्पष्ट हो गया कि भगवान नित्य हैं, भगवान का धाम नित्य है तथा भगवान की भक्ति और उनके भक्त भी नित्य हैं। इसके अलावा सब कुछ अनित्य है, नश्वर है। आज के श्लोक में हमने जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा है, आइए एक बार उनकी पुनरावृत्ति कर लें। अर्जुन ने भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाया था, लेकिन भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया। जिसने जो चाहा भगवान ने उसे वो दिया। ये चाहत की बात है। जिसने नश्वर वस्तु मांगी उसे नश्वर मिला, जिसने नित्य कृष्ण भक्ति मांगी उसे नित्य कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। साथ ही ये भी हमने खूब अच्छी तरह जाना कि जो देवताओं को पूजते हैं वे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि देवताओं के पूजक देवलोक में जाएंगे और भगवान के पूजक भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि देवता को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं और भगवान के भक्त भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। तीसरा सिद्धांत, यदि कोई सकाम इच्छा से देवताओं के पास जाता है तो उसे अल्प बुद्धि कहते हैं, और यदि कोई सकाम इच्छा रखकर भगवान के पास जाता है तो उसे बुद्धिमान कहते हैं। आइए अब हम ये जानें कि पूर्ण ज्ञान क्या होता है। जब किसी को ये ज्ञान होता है कि देवी देवता तथा साधारण मनुष्य दोनों ही भगवान के अंश हैं, तथा यदि कोई देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो उसे फल अवश्य मिलता है, लेकिन वह फल नित्य नहीं होता। लेकिन यदि कोई भगवान को प्रसन्न करता है तो उसे नित्य फल मिलता है। साथ ही वह देवता को भी प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि देवता भगवान के विभिन्न अंग हैं। और यदि कोई देवता तथा भगवान दोनों को प्रसन्न ना करके स्वयं प्रसन्न होना चाहता है तो वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि भगवान तथा देवता को प्रसन्न किए बिना कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। जड़ में जल डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। पेट में भोजन डालने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए भगवान को जब हम प्रसन्न करते हैं तो हमें नित्य प्रसन्नता मिलती है। देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो क्षणिक प्रसन्नता मिलती है, लेकिन यदि देवता को भी नहीं प्रसन्न किया और भगवान को भी नहीं प्रसन्न किया और हम स्वतंत्र रूप से प्रसन्न होना चाहें तो कभी भी कोई प्रसन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास जड़ का उदाहरण है कि जड़ में बिना जल डाले कभी भी पेड़ हरा भरा नहीं होगा। पेट में भोजन डाले बिना कभी भी शरीर स्वस्थ नहीं होगा। और यही है पूर्ण ज्ञान। मैं आशा करती हूँ
कि अब हम सभी ने अपने आचार्यों की कृपा से इन सिद्धांतों को खूब अच्छी तरह समझ लिया है और हम सभी कभी भी अल्पबुद्धि मनुष्यों के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को निष्ठा से, पूर्ण एकाग्रता से आप सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब अच्छी तरह इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। और अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा।